Of class 12th, I am Suman Jambal and today we will discuss the questions of exercise 6.3. Clear to all of you? बच्चे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और टॉपिक हमारे पास है आज फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व। जो कर्व दी है उसके ऊपर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर नंबर 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 2 पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, उसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। तो बच्चे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं हम। गिवन कर्व हमारे पास दी हुई है, दैट इज गिवन कर्व। तो गिवन कर्व हमारे पास बच्चे एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखिए 1/9, तो यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो पावर रूल लगेगा, ये बन गया 2x। क्लियर, एक्स अब रह गया, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, फिर प्लस 1/16 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। वाई स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वाई पावर रूल लगेगा, दैट इज 2y। ठीक, अब वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y आ गया। अब वाई का करना है, तो y का dy अपॉन dx। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 2/16 y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, -2/9x आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा बच्चे, दैट इज -2x/9, और ये बन जाएगा 16/2y। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये इस टर्म को 2y/16 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये 16/2y आएगा, 2 से 2 कैंसल आउट। हमारे पास जो dy/dx आएगा वो है -16x/9y, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई, dy/dx इज इक्वल टू -16x/9y। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम निकालेंगे, दो पार्ट्स दिए हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो अब बच्चे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू, ऐसे लिख सकते हैं, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस कि अगर मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो ये, तो बच्चे अगर ग्राफिकली हम इसकी फिगर बनाएं तो ये ग्राफिकली तो ये करेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा टेंजेंट, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल होता है। तो इस केस में हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -16x/9y इज इक्वल टू 0। अब ये 9y इधर जाएगा तो हमारे पास आएगा -16x इक्वल टू 0, क्योंकि 9y वहाँ जाके 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास y आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी जो हमें गिवन कर्व दी हुई है। तो बच्चे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 0/9 प्लस 6y² / 16 = 1। तो ये आ गया y² = 16, ये टर्म तो 0 होगी, और y की वैल्यू आती है हमारे पास +-4। यहाँ से y हमारे पास +-4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू दो वैल्यूज आ रही हैं y की, एक +4 एक -4। तो पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे पास, पॉइंट्स बन रहे हैं, एक 0 +4 एंड एक आ रहा है 0, -4। इसका मतलब कि इस कर्व के ऊपर ऐसे दो टेंजेंट बन रहे हैं,
एक 0.04 के ऊपर, एक बन रहा है 0, -4 के ऊपर, और दोनों ही टेंजेंट जो हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चे इसका आंसर आता है हमारे पास, हैंस द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, जो गिवन कर्व 1 है उसके ऊपर जो पॉइंट है, द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर जो टेंजेंट बन रहे हैं वो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट है 0,4 एंड 0,-4। क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट बनता है तो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब दो टेंजेंट बन रहे हैं और दोनों ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट था इसका कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो टेंजेंट is parallel to y एक्सिस, कि टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स अगर हम रफ एक ग्राफिकल आइडिया लें, रफ स्केच बनाएं इसका, तो अगर मान लीजिए कर्व ऐसे है, ठीक है, और टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा टेंजेंट, तो ऐसे बनेगा। और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर बना देगी। तो अगर कोई भी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर ऐसी कंडीशन आए जिसमें टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है। और मैंने आपको बताया था जब हमने बेसिक किया था तो उसको 1/0 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इट मीन्स कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने क्या निकाली हुई है, वो हमारे पास आई थी -16x/9y इज इक्वल टू 1/0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, इससे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9y इससे, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा 9y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 9 तो 0 के इक्वल होता नहीं। ठीक है, अब ये y की वैल्यू 0 आ गई। इस y की वैल्यू 0 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बच्चे, तो 1 में हमारे पास है x² प्लस y² की जगह 0 आ जाएगा अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो ये टर्म तो 0 होगी, यहाँ पे आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और 1 में पुट करके हमारे पास x² प्लस 0/16 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो 0 होगी हमारे पास, तो यहाँ पे x² इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई x² इक्वल टू 9 फॉर इम्प्लाइज x इक्वल टू +-3। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक +3 और एक -3। ठीक है, दो वैल्यू आ रही हैं x की। अब हम एक बार x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और एक बार -3 पुट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी बच्चे, दोनों वैल्यू निकल आई हैं, कहीं भी पुट नहीं करनी है x की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। तो पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं हमारे पास, एक x3 आया तो y 0, और एक बार x की वैल्यू आ रही है -3 तब भी y 0। इसका दो पॉइंट निकल रहे हैं, तो इट मीन्स कि दो टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो टेंजेंट्स बन रहे हैं कर्व के ऊपर, और दोनों ही टेंजेंट जो हैं वो y एक्सिस के पैरेलल हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनता है, तो यहाँ दो पॉइंट्स आ गए तो दो टेंजेंट बन रहे हैं, एंड बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चे इसका रिजल्ट आ जाएगा, हैंस द पॉइंट ऑन द कर्व 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। कौन कौन से पॉइंट हैं, 3,0 एंड -3,0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² -2x -3 = 0 एट विच द टेंजेंट्स इज पैरेलल टू, या टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गिवन कर्व हमारे पास है x² + y² -2x -3 = 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो इम्प्लिसिट फॉर्म में दी गई है इक्वेशन ऑफ कर्व इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर y² का करेंगे पावर रूल लगेगा 2y, फिर y का करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा dy/dx माइनस
2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और 3 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x माइनस प्लस सॉरी 2y dy अपॉन dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 2y जब इधर लेके जाएंगे तो ये 2y आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx आ गया x प्लस 1 अपॉन y। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के, ये गिवन दिया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस के, कि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, x प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, और ये इस तब लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये y वहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे ये x की वैल्यू -1 पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट इन 1, हमेशा इक्वेशन नंबर कर्व की इक्वेशन में पुट करनी है आपने। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, तो 1 इक्वेशन में x की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है y स्क्वायर एज इट रहेगा, फिर -2 इंटू -1, और फिर आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 -3 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई